बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी नाज़रीन तुसां साडा यूट्यूब चैनल HR टीवी ते पे अज दा साडा व्लॉग देहात दी खूबसूरती ते उनके मनाजर के बारे च ते आओ असां अज दा व्लॉग शुरू करें।
एक मस्जिद है सामने बड़ी खूबसूरत, ते इत्थे बड़ा कुदरती माहौल है, ते इत्थे नमाज पढ़ने का भी एक अपना ही मजा ते अपना ही सुकून है। असां हुन छुटार नोंदे पे हैं। यह एक सिपर है जिसका नाम है सियालकोट सिपर। ये हुन सियालकोट सिपर दा असां विजिट करेसूं। उसके बाद अगे एक ॿिया सिपर है, असां उते भी विजिट करेसूं।
सामने तुहानू ये दो बगले बैठे हैं, बगलियां दे नाल एक तो को डक नजर आंदी पई है, ये मुर्गाबी है, ये उड़दी पई है, ये वैंदी पई है, ये वह गई है छवाई ते। देख लो देहात दा मंदिर है, बड़ा खूबसूरत मुर्गाबियां इत्थे बड़े माहौल नाल ते इत्थे बड़ा मजा ते बड़ा सुकून आंदा पिया। रमजान शरीफ है, नहीं तां असां इंशाअल्लाह इत्थे ना नेक्स्ट टाइम असां आवांगे ते पिकनिक मनावांगे। ये मेरे घर तो तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है, तो बड़ा ही इत्थे अच्छा माहौल है। इत्थे मैं खड़ के वीडियो शूट करना पिया, इत्थे एक दरख्त है किक्कर दा। जी वीवर शूट काफ़ी हो गया है, हुण 12:30 का टाइम थी वना नमाज का। हुण असां वापस घर निकल गए हैं। पत्थर तो ही असां लैके ते ले आया से, तो पत्थर ते चढ़े हैं, तो हुण असां वापस घर का सफ़र शुरू कर दिता है। इंशाअल्लाह नैक्सट एक वीडियो के नाल हाजिर थी सूं। ते तुहाडे कोल गुजारिश है कि वीडियो नूं तुसां लाइक कीता करो, शेयर कीता करो, तो हो सके तो कमेंट भी कर देता करो, कुछ जी नहीं थींदा। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई गलती हो गई। मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता। तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ भाई आप ठीक हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे 5 खोखे चाहिए, समझा? भाई आपने फोन पे तो 4 खोखे बोले थे ना। वो फोन पर बोला था, अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? हाँ? 1 करोड़ का पेट्रोल भाई। ठीक है। अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो 6 खोखे हो जाते। हाँ 6 ही हो जाएगा। कल शाम के 5 बजे तक अगर तूने 5 खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी। समझा देना इसको। तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me. हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया।
काजल! इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो टोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें। मजनू, हाँ बोलो भाई। भगवान का दिया हुआ सब अरे कुछ। बंद करो यार, तुम्हारा ये सन 47 का अरे डायलॉग। पहले पूरी बात तो सुन पूरी लेना। नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत, उसके बाद का कुछ बोलो। बाबूजी, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मुझसे शादी करके बहुत खुश रहेगी बाबूजी, बहुत खुश रहेगी। खुश रहेगी तेरे साथ, एक मुजरिम के साथ। अब मैं मुजरिम नहीं रहा बाबूजी, मैंने सबको छोड़ दिया है। काजल ने मुझसे सबको छुड़ा दिया, उसी ने मुझे ये नई जिंदगी दी। काजल, तुम ही बताओ ना बाबूजी को कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। चले जाओ यहाँ से। क्या? हम कहते हैं चले जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ कभी नहीं आना। गो अवे। मत सताओ हमें, आखिर तुम्हारा हमारा रिश्ता ही क्या है? रिश्ता विश्ता मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। छोड़ दो मुझे। मैंने कहा छोड़ दो मुझे। I said leave me। मत भूलो कि मैं एक इज्जतदार खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। हमारी शादी हो रही है उस लड़के से जिसे हमारे पिता ने चुना है, हमने चुना है अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से? तो फिर क्यों आई मेरी जिंदगी में? क्यों मुझे बदला? क्यों बनाया मुझे ऐसा? क्यों दिखाई मुझे वो खुशियां, वो प्यार, ताकि आज तुम मुझसे कह सको कि वो सब झूठ था और सच ये है कि आज तुम किसी और की बनना चाहती हो? काजल, मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, सिर्फ मुझसे। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Don't touch me। हम किसी दूसरे की अमानत है। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। काजल, इन हाथों ने सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले। अगर इस चौखट पर बारात आई तो टोली की जगह उनकी अर्थियां उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सहरा होगा। लाशें बिछा दूंगा, लाशें।